हे एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बायोटॉक विथ स्मिता। आई होप आपण मैंने बहुत ही भल थे एंड थंबनेल देखिए आज टॉपिक विषय तो जानते तो आज आम पढ़ा कौन लिविंग वर्ल्ड द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी एनसीईआरटी 11th क्लास सो आम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लीयर होगा देन लेट न करके वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करदे। ओके so please continue the video. तो फर्स्ट देखिए द लिविंग वर्ल्ड व्हाट इज द लिविंग वर्ल्ड आसवा पूर्व आम गोटे टर्म जानते लिविंग आम 5th 6th रू कि स्टैंडर्ड 3 रू ही पढ़ी व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड लिविंग आम जानी जीवन लिविंग एंड नॉन लिविंग डिफरेंशिएशन आम आगे जानी से कनसेप्ट देखा व्हाट इज लिविंग द वर्ल्ड is living can be approached from various perspectives, including biological, physiological investigation, biological, physiological, philosophical viewpoint. आम जब व्यू पॉइंट देखा तो बायोलॉजिकल फिलोसफिकल एंड फिजियोलॉजिकल व्यू पॉइंट गोटे ऑर्गेनिज्म को तो आम जापर से कौन लिविंग एंड नॉन लिविंग देयर आर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आम लिविंग और नॉन लिविंग डिफरेन्स जानापी किसी ना कि तो कैरेक्टर्स अच्छी मैंने बहुत आगुरी जानी देखा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फर्स्ट आसूँ ऑर्गेनाइजेशन हूँ लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। ओके लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बेसिक स्ट्रक्चर तो द फंडामेंटल थिंग्स हूँ कौन सेल ऑल्सो नोन एज द यूनिट ऑफ द लाइफ। ओके सेल टिश्यू सिस्टम ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन ये सब ही थाए। तो हाँ ये भी लिखा है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो यहाँ हूँ गोटे कौन लिविंग थिंग माने ऑर्गेनाइजेशन गोटे जोटा कि से सेल को लेकिन ही तैयारी किंतु नॉन लिविंग थिंग्स कौन से सेल को लेकिन ही तैयारी। तो देखिए सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कौन मेटाबॉलिज्म हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिड आउट सम केमिकल रिएक्शन टू सस्टेन लाइफ एंड एनर्जी प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन अपटेक। तो मेटाबॉलिज्म हूँ कौन ऑल द केमिकल रिएक्शन occurring in our life is also known as the metabolism and the metabolism हूँ किसी केमिकल रिएक्शन आम बॉडी रे जोटा हो चलता कौन केवल गोटे लिविंग थिंग्स ही हूँ। सो दैट मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। आमको देखा व्हाट इज कैटाबॉलिज्म व्हाट इज एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म रे कौन हुए तो को एग्जांपल तार कोटे माने एनर्जी जेनेरेट हुए कोटे एनर्जी जेनेरेट हुए नहीं। ओके देन थर्ड हूँ होमियोस्टेसिस माने समस्थिति लिविंग थिंग्स मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। होमियोस्टेसिस हूँ गोटे स्टेबल एंड इंटरनल समस्थिति तार बजाय रखिब। ओके एक्सटर्नल कंडीशन पाइले तो से लिविंग थिंग्स गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स रे जाउछि। नेम देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माने दिस इज द मेन कैरेक्टर आम गोटे देखिए जापर गोटे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स तार मेन जिन हूँ ग्रोथ हम एंड डेवलपमेंट हम गोटे गछटे ग्रो करुँची किंतु से चली पारुनी मूव करि पारुनी वॉक करि पारुनी बट इट इज ए लिविंग थिंग्स कहीं से रेस्पिरेशन करुँची एंड निज खाद्य निजे प्रस्तुत भी करुँची। सो से ग्रो करुँची तो डेवलपमेंट होची किंतु गोटे नॉन लिविंग थिंग्स से तो ग्रो एंड डेवलपमेंट होनी ना तार। सो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो डेवलप एंड रिप्रोड्यूस भी हो प्लांट क्षेत्र भी से भी रिप्रोड्यूस करुँची। सो फास्ट देखा रेस्पॉन्स टू स्टिमुली माने लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड रिएक्ट टू स्टिमुली। जस्ट गोटे एग्जांपल दवा तो बुझाई से आस मशा आसिक आम हाथ में बसुची एंड कामुड़ी आमको कष्ट है मैंने कौन से आम माइंड को जाऊँगी एंड आम हाथ आपे आपे उठी जाऊँ मारे लगे तो से कौन रेस्पॉन्स। सेमती प्लांट केस कौन हो लाजुकुड़ी लता गछ जो अच्छी आम तो टच करवा मैंने कौन हम
से धीरे धीरे तार कौन हम से पत्र मे भी से कांडर भी जी पत्र थे से झाँड़ी जाऊँ तो कौन से रेस्पॉन्स करुचे से गछटा ओके देन इवोल्यूशन यस एटा कौन लिविंग थिंग्स कौन करुचे धीरे धीरे कौन माने ओवर द टाइम कि से टाइम भीतर से कौन करुचे ना जेनेटिक वेरिएशन करुचे एंड नेचुरल सिलेक्शन देन ये आगू पढ़ा अच्छी 12th एंड तो फर्स्ट थिंग ग्रो ग्रो विषय जानना कौन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन करती ग्रो ही करती केमी ग्रो करती सेल सेल डिविजन हो गोटे सेल गोटे सिंगल सेल डिवाइड होगी कौन हो माइटोसिस हो कि म्यूसिस हो सर आगे अच्छे सेल सेल कौन सेल के डिविजन हुए तार के फेज थाए ग्रोथ फेज एज फेज एंड ये सब अच्छे तो सेमती सेल डिवाइड होगी कौन हो गोटे इंक्रीज मास अफ गोटे नंबर अफ द मास हो से धीरे धीरे बढ़ी से कौन हो गोटे इंडिविजुअल को ग्रो करुँच एंड ग्रो पाई ऑल्सो हॉर्मोन्स भी बहुत हेल्प करे तो देखा कौन अच्छे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिविजन मुझे कहली जोटा गोटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या द्वारा ग्रो करुँच सेल डिविजन द्वारा ही ग्रो करुँच एंड इन द प्लांट ग्रोथ बाय द सेल डिविजन अकर कंटिन्यूअसली प्लांट रे कौन हो सेल डिविजन कंटिन्यूअस हो गोटे प्लांट लाइफ स्पान जी अच्छी तो पूरा लाइफ स्पान पर्यटन से ग्रो कर छोटे गोटे सेट रू स्टार्ट करके गोटे बड़ गछ हवा जाए 400 मीटर गोटे बड़ गछ हवा जाए कौन हम से तार कौन हो ग्रो कर चलते बट ह्यूमन केस रे कौन हो कि माने कौन सर्टन एज रे कि प्यूबर्टी पर सर्टन ग्रोथ हुए बट कि कौन हुए सर्टन एज रे स्टॉप हो जाए ओके तो से इन प्लांट ग्रोथ बाय द सेल डिविजन occur continuously and through lifespan okay in animal growth seen occur certain age मैं देखा ग्रोथ गोटे की पॉइंट इन गोटे बहुत ही माने गोटे फंडामेंटल टाइप बहुत इजी वाला करके लिखाई आर ऑलरेडी मो शॉर्ट अपलोड कर सारी एंड आप पारे यू ही स्क्रीनशॉट नहीं पारे ओके देखा ग्रोथ हूँ कौन इंक्रीज इन बॉडी मास गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी मास ग्रोथ को कौन कहबा इंक्रीज हवा को कौन करबा ग्रोथ कहबा देन आसुची कौन सेकेंड रिप्रोडक्शन ओके रिप्रोडक्शन इज लाइकवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म reproduction in plant is a vital process that ensures the continuation of the species plant हो कि animals हो कि human beings हो तो तांका भाई reproduction कौन गोटे बहुत ही बड़ vital process कहीं ना एमती हेले तो कौन हम गोटे पीढ़ी रू गोटे पीढ़ी आ गोटे पीढ़ी रू गोटे पीढ़ी हम ओके इवोल्यूशन जमी हो सो इवोल्यूशन तार मेन जिनस कौन कि रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन कले गोटे फेज रू आ गोटे फेज मैंने गोटे प्लांट रू कौन हम आ गोटे प्लांट जेनेरेट हम आ गोटे प्लांट रू आ गोटे प्लांट हम गोटे ह्यूमन बीइंग रू कौन हम से तार भाया गोटे सेम कैटेगोरीज रू से कौन करुँच गोटे मनुष्य को से तैयारी करुँच दैट इज द रिप्रोडक्शन सेम माने एनिमल हो प्लांट हो ह्यूमन बीइंग हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने हो तो रिप्रोडक्शन हो सो तार गोटे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो रिप्रोडक्शन in multicellular organism reproduction refers to the production of the progeny and position कौन कहे गोटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कौन गोटे पेरेंट को भाया सिमिलर टाइप रो कौन हो निज भाया गोटे जिनिस तैयारी करवाटा हूँ रिप्रोडक्शन देन आम आगे को पढ़ा 12th माने प्लांट रे केमती हो रिप्रोडक्शन आउ ह्यूमन बीइंग्स रे केमती हो ओके देन आसला टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन टाइप कौन गोटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओके ये गोटे मेसेज वेजिटेटिव इटा से जाऊँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन the involvement of the fusion of the male gametes and female gametes आम जो कौन मेल gametes and female gametes माने मिश्रण कौन हो गोटे जैगोट फॉर्मेशन हो तो मेल gametes को कौन कहते स्पर्म जोटा कि मेल रू आसे एंड फीमेल gametes कौन एक
एकटा कोड़ा से फीमेल ठू आसे तो से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ओवरऑल द स्पर्म और एग रो फ्यूजन ने कौन हुए जाइगोट फॉर्मेशन में से जाइगोट इंक्रीज देखिए कौन करता है ना गोटे नुआ इंडिविजुअल हुए ओके देन asexual reproduction it is the involvement of the production of the offspring okay जोटा कि without involvement of the gametes sexually कौन है involvement of the gametes है egg और sperm रे किंतु इतने कौन हम बिना involvement रे कौन हम reproduction हम देन देखिबा sexual reproduction in plants तो केमती हुए फ्लावरिंग हुए पोलिनेशन हुए फर्टिलाइजेशन हुए सीड फॉर्मेशन हुए ओके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट मीन्स प्लांट्स गोटे वेजिटेटिव पार्ट ओके द रूट्स एंड स्टेम ए कौन हुए ना से आउ गोटे नुआ गछ सृष्टि हुए दिस इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आम गोटे गछ को काटिदेवा काटी देखिए कौन करेंगे ना ताकि पोतीदेवा माटी तो से गोटे कौन हो गोटे नुआ गछ सृष्टि हो दिस इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अमर कोई पत्र जो अच्छी पत्र कौन हो गोटे पत्र हो ओके से कौन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूरा क्लीयर हो गला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन दिस इज द रिप्रोडक्शन ऑकर्ड बाय द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बडिंग कौटे हो ईस्ट एंड हाइड्रेट हो फ्रैगमेंटेशन हो फ्लैटवर्म्स रे स्पोरुलेशन हो कौन फंजाई रे हो देन देखिबा फ्रैगमेंटेशन कौन फ्रैगमेंटेशन हो गोटे बॉडी है कि गोटे ऑर्गेनिज्म है तार कौन करवा आम बॉडी पार्ट को काटिदेवा फ्रैगमेंट करदे तो से बॉडी पार्ट रो कौन हो आउ गोटे बॉडी पार्ट हो गोटे नुआ से ऑर्गेनिज्म सृष्टि हो रिप्रोड्यूस हो गोटे नुआ इंडिविजुअल सो यहाँ हूँ कौन फ्रैगमेंटेशन यहाँ फ्लैटवर्म में देखा जाए कह प्लानारिया स्पोरुलेशन कौन स्पोर फॉर्मेशन हुए तो से देखिए आम फंजाई केमती स्पोरुलेशन हुए तो ये गोटे बॉक्स अच्छी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मन रख यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर आल्जी अमीबा ओके देन देखिए मेटाबॉलिज्म पढ़ी आसले मेटाबॉलिज्म कौन गोटे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन ये गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म देन आसला मेटाबॉलिज्म मीन्स all living organisms are made up of the chemicals all living organisms made up of the chemicals that means प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी रे ना किसी केमिकल्स अच्छे इन द फॉर्म ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स हार्मोन एंजाइम्स एमती भाव जो प्लांट बॉडी रे भी अच्छी प्लांट बॉडी रे हमें पढ़ी कौन फ्लोरेसिन अच्छी फोटोपिरियोडिज्म एंड पांचटा कौन थाए हार्मोन्स भी थाए ऑक्सिन जिबरेलिन एंड साइटोकिनिन एब्सिसिक एसिड इथिलीन these chemicals are the कौन small big and various size according to their the shape classes and the function तो chemicals गुड़ा को कौन साइज अनुसार से कौन कर क्लासिफिकेशन कर फंक्शन अच्छी तो देर आर द मेड ऑफ द सम बायोमोलिक्यूल्स किछटा बायोमोलिक्यूल्स मान गुड़ी कैसे कौन है ये सब दे आर द कन्वर्सन ऑफ द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से गुड़ाक कौन प्रत्येक बायोमोलिक्यूल्स कौन करता है ना से एक्सपार्ट करता है कौन मेटाबॉलिक रिएक्शन रे करता है थाउजेंड ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर्स इनसाइड द ऑल सेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो तादरे कौन थाए मेटाबॉलिक रिएक्शन ही होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज नो मेटाबॉलिज्म आम जानते लिविंग ऑर्गेनिज्म गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होची कौन मेटाबॉलिज्म दैट्स लाइक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने कौन करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई नहीं तांकर देन मेटाबॉलिज्म इज द defining feature of all living organisms without exception isolate metabolic reaction in vitro and not living things but surely
लिविंग रिएक्शन इज ऑकर। तो कौन कहूँ ना मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन गोटे फेज थाए जोटा कि विदाउट एक्सेप्शन ऑफ द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जोटा कि इनविट्रो भी हो पार। तो देखिए मेटाबॉलिज्म कौन डेफिनेशन द सम ऑफ टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। आम बॉडी रे जिते प्रकार केमिकल रिएक्शन होची से कौन जाऊँगी मेटाबॉलिज्म में ही जाऊँगी। देन द टाइप्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म टाइप्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो फर्स्ट आम जान कौन मेटाबॉलिज्म हो दो प्रकार गोटे कैटाबॉलिज्म आ गोटे एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कौन द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब कौन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्सटा कौ फॉर्म थी कम्प्लेक्स फॉर्म में थी। तो सेटा को आम कौन करवा ना भांगा ब्रेकिंग डाउन करवा गोटे बड़ मॉलिक्यूल गोटे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को भांगिकी आम कौन करवा सिम्पलेस्ट मॉलिक्यूल रे फॉर्म करवा। तो जो भांगा प्रोसेसटा आसूसी एनर्जी लगे ना एनर्जी जेनेट हम कौन हम भांगा प्रोसेस मैंने निहाती एनर्जी तक कौन हम जेनेट हम रिलीज हम। तो सेटा कौन कहुए ना कैटाबॉलिज्म। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिम्पलेस्ट मॉलिक्यूल। जमी पॉलीसैकेराइड भांगी कौन हम मोनोसैकेराइड फॉर्म हम। पॉलीसैकेराइड कौन गोटे कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द कौन एंड मोनोसैकेराइड सिम्पलेस्ट फॉर्म। देन एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। एटीपी फल एटीपी कौन होता ना एनर्जी रिलीज होता है माने एटीपी फॉर्म में रिलीज होता है। तो एग्जांपल हो कौन सेलुलर रेस्पिरेशन। देन देखिए एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कौन द प्रोसेस ऑफ द बिल्डिंग कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। से कौन गोटे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आम ब्रेक करवा ये कौन हो बिल्डिंग बिल्डअप करवा गोटे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आम कौन करवा कौन गोटे सिम्पलेस्ट फॉर्म गोटे सिम्पलेस्ट मॉलिक्यूल आम कौन करवा तो कौन करवा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तैयारी करवा। तो ये कौन हम जो तैयारी करवा हम तो कौन हम एनर्जी रिक्वायर हम एनर्जी दरकार हम से कौन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तैयारी करने। तो एग्जांपल हो प्रोटीन सिंथेसिस। ओके गला कौन ग्रोथ गला रिप्रोड्यूस गला मेटाबॉलिज्म गला एंड एपीएस कौन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड द बेसिक थिंग जोटा कि आम छोट बेलू पढ़ी आसुनी एंड इवेन यहाँ 12th अच्छी एंड जब आम आगू भी जा बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी इज मस्ट। ओके देखिए बायोडाइवर्सिटी कौन आम जानते कौन आम चारिपटे समस्त जीवजंतु मानक नहीं विभिन्न प्रकार जीवजंतु नहीं कौन बायोडाइवर्सिटी है the number of species that are known as described range between the 1.7 to 1.8 million. That refers to the biodiversity number of and type of the organism present in the earth. आम अर्थ रे जिते प्रकार नंबर केते नंबर स्पेसीज अच्छा आते टाइप स्पेसीज अच्छा तो से कौन हमारा बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी कौन बहुत सारा नंबर स्पेसीज अच्छा विभिन्न प्रकार स्पेसीज अच्छा आम केमी जाना। ओके तार आम केमती ना दबा यहाँ यही स्पेसीज यहाँ ना हूँ यहाँ को फैमिली रो बिलंग्स करुँची एंड यार को क्लास रू आसी को किंगडम। तो तापाई कौन है ना नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कौन it refers to a system of the names and terms used in particular field। यहाँ कौन गोटे ना ना दबार गोटे सिस्टम यहाँ आदि कौन कि टर्म यूज हुए जोटा कि मीन तो लैटिन वर्ड साइंटिफिक नेम गुड़ाक तार गोटे साइंटिफिक नेम कौन थी गोटे जीनस नेम थी गोटे स्पेसीज नेम थी। ओके तो से आगू कौन है ना धीरे धीरे प्रथम गोटे साइंटिस्ट बाहर कले देन से पुणी रिवाइज हो बाहर गोटे सठिक फॉर्म रे पुणी तादरे किसी भूल रही जाइए पुणी ताको रिवाइज है। तो तुम जब बेस पढ़ो तो तर बहुत सारा साइंटिस्ट मैंने अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ो से केमती क्लास कर स्पेसीज मान को लेकिन केमती कौन ना देते तो से टर्म गुड़ाक से यूज कले से टर्म गुड़ाक कौन लैटिन वर्ड थी इटालाइज्ड फॉर्म लिखाई कौटी कैपिटालाइज्ड हम कौटे कौन हम
स्मॉल लेटर लिखा जीवो देखिबो इन बायोलॉजी इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ओके कौन कही आपको आम आइडेंटिफाई करने व्यवहार करूँ क्लासीफाई करने व्यवहार करूँ कौन क्या सब केवल ओनली स्पेसीज भर कि ऑल एनिमल प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने समस्त कौन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन करने को आम कौन करवा से सिस्टम टाक आम कौन कर नोमेनक्लेचर द एग्जांपल कौन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन कौन it refers to the process determining the identity or classification of a organism कौन गोटे ऑर्गेनिज्म को कौन करवा आइडेंटिफाई करवा ऑर्गेनिज्म कौन किए तार केमी आइडेंटिफाई करवा तार मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकिन करवा तार कौन सेल ता बॉडी टाइप से केमती रेस्पॉन्स करुच्ची ये सब विभिन्न प्रकार कैरेक्टर्स को लेकिन आम कौन करवा आइडेंटिफाई करवा तांको भितर कहार कहार सिमिलारिटीज अच्छी सेटा हूँ कौन आइडेंटिफिकेशन तो जाऊँ कौन बाइनोमियल आइडेंटिफिकेशन मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन मुझे कहली एगुड़ा सब देखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर गोटे पार्ट आइडेंटिफिकेशन गोटे पार्ट कौन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यहाँ कौन गोटे सिस्टम गोटे नेमिंग सिस्टम आम जो नोमेनक्लेचर गोटे नेमिंग सिस्टम आम गोटे स्पेसीज को केमती ना देवा तो यही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन गोटे साइंटिफिक नेम को कौन कर टू पार्ट्स डिवाइड कर माने टू नोमेनक्लेचर हूँ कौन नेमिंग सिस्टम तो गोटे स्पेसीज रो साइंटिफिक नेम को गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम को से कौन कर दुईटा पार्ट डिवाइड कर गोटे जेनस पार्ट गोटे स्पेसीज पार्ट तो फर्स्ट पार्टा हूँ ऑलवेज जेनस पार्ट थी से सब कौन लिखा कैपिटलाइज्ड फॉर्म लिखा एंड स्पेसीज पार्ट द सेकेंड पार्ट से कैपिटलाइज्ड करके लिखा ना तो यही नोमेनक्लेचर को लिखापी तो किसी रूल्स वगैरह थी तो रूल्स हूँ कौन यूनिक नेम प्रत्येक स्पेसीज कौन यूनिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर थी किंतु तार कौन कि सिमिलारिटीज थी कौन स्पेसीज को स्पेसीज सामान थी तो स्पेसीज सेम रही नाटा कौन थी यूनिक ही थी देन लैटिन नेम कहली बाइनोमियल नेम गुड़ाक कौन थाए स्पेशली लैटिन थाए एंड को फॉर्म में लिखा जाए इटालिक फॉर्म में लिखा जाए एग्जांपल साइंटिफिक नेम होता मैंगो मैंगोर साइंटिफिक नेम हूँ कौन मैंगेफेरा इंडिका तो मैंगेफेरा हूँ कौन जेनस एंड इंडिका स्पेसीज देन क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन कौन यहाँ गोटे प्रोसेस जोटा कि कहली तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं आम केमती स्पेसीज मान को कैरेक्टर्स करवा माने कौन ताको क्लासीफाई करवा को स्पेसीज कौन केमी को फैमिली रे बिलोंग्स कर कैरेक्टर को देखिए आम कौन करवा क्लासीफाई कले आम इजी हम कहीं अच्छी नोमेनक्लेचर एंड nomenclature classification identification taxonomy systematic इटा कौन पे अछि ना हमें सब कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानी पा से कौन किए तो सेटा गोटे कौन से सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी रे जाउछि सेटा आको साइंटिफिक टर्म रे कौन कहै छै से कैटेगोरी माने को टैक्सा बोली कहै छै तो टैक्सा वर्ड वाज ना टैक्सोनॉमी होछि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म can be classified into the different taxa. The process is called taxonomy. प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हम क्लासिफाइड कर जो कैटेगोरीज हूँ कौन टैक्सा से प्रोसेस को आम कौन कहते टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी कौन एवं जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज होती तो से कौन जाऊँगी कार्लोस लिनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथामुगल को क्लासिफिकेशन सिस्टम एमती बहुत सारा साइंटिस्ट मानकर क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छी जोटा कि कौन यूनिवर्सिटी रे भी एप्रूव करा जाउछि आमे एते सारा कौन आम जानबा ए प्लांट ना कौन तो सेटा कोथरे आसीबो क्लासिफाई करा जाए कि तो टैक्सोनॉमी रे कौन करा जाउछि तो से टैक्सोनॉमी पई आमे केमते टैक्सा को कैटेगोराइज करबा से कहा पर डिपेंड करबो गोटे कैरेक्टरिस्टिक ऊपर डिपेंड करबो सेटा होछि कौन तार इकोलॉजिकल आउ तार फंक्शन तार स्ट्रक्चर
तार डेभलपमेंट यहाँ हूँ कौन मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज तार बेसिक रोल यही सब एविडेंस को लेकिन से कौन कर कैरेक्टरिस्टिक कर एंड ताको कौन कर क्लासीफाई कर तो तादरे जाऊँ कौन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन देन देखा सिस्टमैटिक्स इम्पोर्टेंट इट इज द स्टडी ऑफ द डायवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आमर जो बायोडायवर्सिटी ऑर्गेनिज्म मानक आम स्टडी करने को कौन कहे सिस्टमैटिक द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा ओके ए सिस्टमैटिक आसी लैटिन वर्ड कौटू सिस्टम दैट मीन्स सिस्टम मीन्स हो कौन गोटे सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट करवा ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली पढ़ी क्या कौन आसो तो से आगे भी अच्छी बैक्टेरिया एंड फंजाई मानकर केमती मोनेरा तार क्लासिफिकेशन अंडर कौन आसूची प्रोटिस्टा से कौन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में गला ता पूर्व कौन कर दुईटा क्लासिफिकेशन कर ओके आरएच वेटकुर कौन कहते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते कौन कहते मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटेन एनिमलिया से टाइप रे कौन क्लासीफाई करके सिस्टमैटिक रे अरेंजमेंट हो दिस इज द सिस्टमैटिक्स तो लिनियर्स कौन कहते ना सिस्टम एंड नेचुरे कौन कले सब गोटे टाइटल देते पब्लिकेशन ना दिस इज नोन एज द सिस्टम एंड नेचुरे इट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म तो इवोल्यूशन जब हुए तो कौन से ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे चेंज हुए तार डेवलपमेंट भी हुए तो तार कौन से ही रिलेशनशिप विषय कौन देखिए सिस्टम एंड नेचुरे सब लिखा जाए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस क्लासिफिकेशन गोटे सिंगल स्टेप प्रोसेस नुह कहीं गोटे स्पेसीस मानक नहीं आम जिते सिस्टम अनुसार कौन करवा क्लासीफाइड करवा बहुत सारा अच्छा तो किए कौन आम सजे करवा तो से गोटे गोटे सिंगल स्टेप नुह कि कौ किंगडम रे जाउछंदी कि कौ कौन फाइलम रे जाउछंदी कि कौ क्लास रे जाउछंदी कि कौ ऑर्डर रे जाउछंदी कि कौ फैमिली रे जाउछंदी कि कौ जेनस रे जाउछंदी कि स्पीसीज रे जाउछंदी तो सेटा हो कौन के गोटे सिंगल स्टेप प्रोसेस नुह इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट गोटे रैंक और कैटेगरी तार प्रत्येक स्टेप को कौन कहुए गोटे रैंक कहुए और कैटेगरी कहुए ताको आम पूर्व पढ़े कौन से हूँ टैक्सा ईच कैटेगरी इज रिफर्ड टू द यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन जो कैटेगरीटा को आम क्लासिफिकेशन गोटे यूनिट करूँ कौन कहुए टैक्सन कहुए तो देख टैक्सोनॉमिकल स्टडी रे फर्स्ट कैटेगरीज से जो कहले आसला किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस एंड स्पीसीज तो आम गोटे गोटे कर पढ़ा कौन किंगडम कौन फाइलम कौन क्लास कौन ऑर्डर कौन एंड फैमिली कौन जेनस कौन स्पीसीज कौन तो केमी यही सब कैटेगरी करके एको फर्स्ट किंगडम तो 5टा ऑर्गेनिज्म अच्छी ए 5टा ऑर्गेनिज्म किए कौ किंगडम रे गले देन किए कौ फाइलम को आसिले तो तांको सिमिलारिटीज देखिए कौन देखिए किए कौ क्लास किए कौ ऑर्डर रे तो मैक्सिमम सिमिलारिटीज कौटी थाए स्पीसीज रे थाए सो आज एति ही एक्चुअली आम आउे नेक्स्ट वीडियो रे पढ़ा भलसे एंड वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर करने को भूलें एंड सब टॉपिक नोट्स आम सहित जोड़ी रुहतु ऑलरेडी यहाँ शॉर्ट्स अपलोड कराई देन आदि पारे ये स्क्रीनशॉट नहीं एंड एज ए मेंटर एज ए फ्रेंड जो किसी भी डाउट अच्छे तो कमेंट करेंगे एंड किसी भी जो भूल रही करेंगे सो नेक्स्ट पार्ट रे मैं यही पढ़ा किंगडम रो स्पेसीज जाए सो थैंक यू सो मच नमस्कार एंड जय जगन्नाथ प्लीज लाइक एंड शेयर